आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में अप्रैल मई में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। दोस्तों, झारखंड में लंबे इंतज़ार के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां आखिरी दौर में है। सब कुछ ठीक रहा तो झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत अप्रैल मई में 5 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। आगामी 25 मार्च को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समाप्ति के बाद इसकी घोषणा की जा सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम विधानसभा में स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने की पक्षधर में है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी कहा है कि बजट सत्र के समापन के बाद पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित की जा सकती हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, राज्यपाल रमेश बैस ने वापस लौटाया मॉब लिंचिंग बिल। झारखंड सरकार के मॉब लिंचिंग बिल को राजभवन ने वापस कर दिया है। राजभवन ने बिल के हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में असमानता पाई। साथ ही बिल में 2 या 2 से अधिक लोगों को भीड़ माना गया है, जबकि राजभवन का मानना है कि वर्तमान बिल में भीड़ की परिभाषा कानून के अनुसार नहीं है। भीड़ की परिभाषा को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। झारखंड विधानसभा से पास होने के लगभग 2 महीने बाद मॉब लिंचिंग बिल मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। यह बिल पिछले साल 21 दिसंबर को विधानसभा से पास हुआ था। हालांकि अब इस बिल को राज्यपाल ने सरकार को वापस भेज दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, जेसीसी ने फिर बढ़ाई झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की तिथि। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेसीसी ने झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 में आयु सीमा और आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन किया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस द्वारा जारी सूचना के अनुसार विज्ञापन संख्या 3/2019 में सहायक शाखा अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2015 को की जाएगी। इसके अलावा ऐसे उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को भी संशोधित किया गया है। इससे पहले 17 मार्च तक भरा जाना था, लेकिन संशोधित नोटिस के अनुसार अब अंतिम तिथि 25 मार्च से मध्यरात्रि तक है। इस बीच सभी उम्मीदवारों के लिए समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन की अंतिम तिथि 26 से 28 मार्च के बीच निर्धारित की गई है। झारखंड के 19 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी मामले। झारखंड के 19 जिलों में कोरोना वायरस के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। हालांकि झारखंड में रांची में सबसे अधिक 5 नए मरीज मिले हैं। इसके बावजूद झारखंड में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को सुबह बताया गया कि इन 24 घंटों में कोरोना से मात्र 25 लोग रिकवर हुए हैं। इसके विपरीत झारखंड के 5 जिले में कोरोना के 12 नए मामले मिले हैं। झारखंड में कोरोना के सक्रिय 185 मामलों में सबसे अधिक 99 रांची में सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 5, बोकारो से 2, चतरा से 1, धनबाद से 3 और पश्चिम सिंहभूम चाईबासा से 1 शामिल है। झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,35,015 हो चुकी है। इस बीच कोरोना की जांच जारी है। झारखंड में कुल 2,13,90,568 सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 185 एक्टिव मामले मिले हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, देवघर से धराए 10 साइबर अपराधी। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 22 मोबाइल, 32 सिम कार्ड और 14 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। इनकी गिरफ्तारी मधुपुर थाना क्षेत्र के लखनुआ व पालोजोरी थाना क्षेत्र के मातदंगाल गांव से हुई। बताया जा रहा है कि ये अपराधी कस्टमर केयर का अधिकारी बनकर ग्राहकों को फ़ोन कर झांसे में लेते थे और उनके मोबाइल पर लिंक भेजकर उनका एटीएम कार्ड का पिन
वह पासवर्ड मंगाकर बैंक खाते से अवैध निकासी कर लेते थे। अब विदेशों में पढ़ सकेंगे झारखंड के एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र। मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत अब अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक छात्र भी विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे अगली कैबिनेट की बैठक में रखने की संभावना है। फिलहाल संचिका विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्य सरकार ने बजट में इस योजना की घोषणा भी की थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पूर्व में भी अन्य वर्गों के छात्रों को भी शामिल करने की घोषणा की थी। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में होली के दिन भी खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय और बैंक। झारखंड में सचिवालय को छोड़कर होली में सरकारी कार्यालय और बैंक खुले रहेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब होली जैसे प्रमुख पर्व में झारखंड के सरकारी कार्यालय और बैंक खुले रहेंगे। होली के दिन भी कर्मियों को ऑफिस आकर काम करना होगा। 19 मार्च को होली है, जबकि झारखंड सरकार ने होली की छुट्टी 17 और 18 मार्च को दी है। छुट्टियों पर निर्णय लेने वाला सचिवालय शनिवार के 2 दिवसीय साप्ताहिक के तहत बंद रहेगा। रेल यात्रियों को बड़ा झटका, इंडियन रेलवे नहीं देगा यह सुविधा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते बुधवार को लोकसभा में रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को किराए में दी जाने वाली छूट को बंद रखने की बात कही। यानी रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों में सीनियर सिटीजन यात्रियों को भी अन्य यात्रियों की भांति पूरा किराया देना पड़ेगा। बता दें कि साल 2020 में कोरोना की दस्तक पर सरकार ने रेल सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद सरकार ने सेवाएं शुरू कर दी, पर सीनियर सिटीजन के लिए किराए पर छूट नहीं शुरू हुई थी। सेवाएं शुरू करने के साथ ही रेलवे ने कुछ विशेष श्रेणी के तहत आने वाले यात्रियों के लिए किराए में छूट देना दोबारा शुरू कर दिया था। रेल सेवाएं बहाल होने के साथ ही विशेष श्रेणी में दिव्यांगों, 11 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों, छात्रों को किराए में छूट दी जा रही है। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 2539 मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2539 मामले सामने आए, जो पिछले दिन के 2876 से मामूली रूप से कम है। वहीं बीते 24 घंटे में 60 से अधिक लोगों की मौतें भी दर्ज की गई। इस बीच सक्रिय मामले घटकर 30,799 हो गया है, जो देश के कुल पॉजिटिविटी मामलों का 0.07% है। पिछले 24 घंटों में कुल 4,491 मरीज रिकवर हुए हैं और महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक रिकवर हुए मरीजों की कुल संख्या 4,24,54,546 है। नतीजतन भारत की रिकवरी दर 98.73% है। साथ ही इसी अवधि में देश भर में कुल 7,17,330 टेस्ट किए गए। भारत ने अब तक 78.12 करोड़ से अधिक टेस्ट किए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, इंडियन आर्मी में इन पदों पर निकली बम्पर भर्ती। भारतीय सेना में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने एसएससी टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू हो गई है। इसके अलावा उम्मीदवार सीधे लिंक joinindianarmy.nic.in/index.html पर क्लिक करके भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। बढ़ रहे वैश्विक कोविड-19 मामले को लेकर WHO का बड़ा बयान। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कम टेस्ट और कई हफ्तों के
संक्रमण में गिरावट के बावजूद कोविड-19 मामलों में वैश्विक बढ़ोतरी को लेकर चेतावनी दी है। खबरों के अनुसार WHO ने कहा कि विशेष रूप से एशिया के कुछ हिस्सों में मामले बढ़ रहे हैं। टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने और महामारी प्रतिक्रिया उपायों को उठाने में सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कम टेस्ट के बावजूद विश्व स्तर पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि निरंतर स्थानीय प्रकोप और वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां संचरण को रोकने के उपायों को हटा दिया गया है।